सुबह उठकर काम पर निकलने से पहले हम अपनी बेटी का पैर छूते हैं और बेटी का पैर छूकर ना जाने हमको क्यों इतना सुकून मिलता है। खेसारी लाल यादव जब मंच से यह सब कुछ बोलते हैं और कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी कृति जो है वो पता नहीं मेरी जिंदगी में आई तो वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लकीर बन गई, तो खेसारी लाल यादव के आंख में लोगों को साफ तौर पर दिखता है अपनी बेटी और अपने परिवार के लिए प्यार। और खेसारी लाल यादव भावुक होकर कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी रहो लेकिन सुबह सुबह एक बार फोन करके अपने माँ बाप को प्रणाम कर लिया करो, उनसे हालचाल पूछ लिया करो। और इसके बाद खेसारी लाल यादव जब बोलते हैं तब लोग कहते हैं कि वाकई में सितारा कितना भी बड़ा हो जाए, कोई सुपरस्टार कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन अपनी बेटी अपने माँ बाप के आगे वो सिर्फ एक पिता और एक बेटा बनकर ही रहता है। खेसारी लाल यादव जब अपनी बेटी कृति की बात करते हैं तब उनके आंखों में जो भावुक कर देने वाला दृश्य दिखता है उसको देखकर लोगों का भी कलेजा पिघल जाता है। और आगे आपको हम यही कहानी सुनाने वाले हैं। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। खेसारी लाल यादव एक स्टेज शो के दौरान माइक लेकर अपने हाथ में अपनी बेटी कृति के बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं कि भगवान हर किसी को एक बेटी जरूर दे क्योंकि बेटियों से घर में उजाला आता है। खेसारी कहते हैं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लकीर जो है वो मेरी बेटी कृति है। वह कहते हैं कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने क्या कमाया है तो हमें दिखता है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई अपना परिवार है। खेसारी लाल यादव इसके बाद कहते हैं कि हम 4 लोगों से इस पूरी की पूरी दुनिया में प्यार करते हैं। पहले माँ बाप, दूसरे भगवान, तीसरी हमारी जनता और चौथी हमारी बेटी कृति। वो कहते हैं कि इन 4 लोगों के बाद ही हम किसी को और प्यार करते हैं। और जब वो अपनी बेटी के बारे में जिक्र करते हैं तब वो कहते हैं कि मेरी बेटी कृति जो है, हम जब सुबह सोकर उठते हैं तो घर के बाहर निकलने के पहले हम उसका पैर छूते हैं। हमें नहीं पता कि उसका पैर छूकर हमें क्या सुकून मिलता है, लेकिन उसका पैर जब हम छूते हैं तो हमको लगता है कि वाकई में हमको कितनी खुशी हो रही है और वहां पर एक अलग सुकून मिलता है। जब खेसारी लाल यादव यह कहानी मंच से सुनाते हैं तमाम लोग वहां पर सुन रहे होते हैं और इसके बाद वो बेटियों को लेकर कहते हैं कि एक बेटी घर में जरूर होनी चाहिए क्योंकि घर में इसी से उजाला होता है। तब तमाम लोग यह कहानी सुनकर खेसारी लाल यादव का अपने परिवार के ऊपर जो वह बोलते हैं उस बात को सुनकर लोग ताली बजाते हैं। जो मंच पर डांसर्स रहती हैं वो ताली बजाती हैं और तब वहां पर कहा जाता है और सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि वाकई में फैमिली मैन अगर कोई भोजपुरी में है जो परिवार को अपने प्रोफेशनल लाइफ से एकदम अलग रखकर एकदम बढ़िया तरीके से एक पिता, एक पति, एक बेटा बनकर रहता है तो उसका नाम खेसारी लाल यादव है। फिलहाल खेसारी लाल यादव की एक कहानी जो स्टेज शो के दौरान हुआ वो कहानी बताते हैं कि कृति का पैर छूकर हम घर से बाहर निकलते हैं। वो पूरी कहानी हमने सोचा कि आप तक पहुंचाई जाए, आपको भी पता चले कि जिसको आप सुपरस्टार मानते हैं वो अपने परिवार, अपनी बेटी, अपने माँ बाप को लेकर क्या सोचता है। और शायद खेसारी को कई लोग अपना आदर्श मानते हैं तो शायद खेसारी को आदर्श मानने वाले वो लोग खेसारी लाल यादव की इस कहानी को सुनकर कुछ सीखे भी और खेसारी को अपना जो आदर्श जो लोग मानते हैं वो इस कहानी को सुनकर खुश भी होंगे। बाकी हमने पूरी कहानी आप तक पहुंचा दी है, आपकी इस पर क्या राय है लिखकर बताइएगा। बाकी आप फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ जाइएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अब अंत में हम अपना परिचय दे देते हैं। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।